सफल होने से रोक नहीं सकता। ये 7 फेरों के सातों वचन जैसे होते हैं। जब आप शादी के रिश्ते से जुड़ते हैं, शादी के बंधन में जुड़ते हैं, तो 7 फेरों के सातों वचन लिया जाता है। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के वो 7 वचन हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के वो 7 स्टेप हैं। सक्सेस के 7 स्टेप हैं। ये पाथ ऑफ सक्सेस है। यही इस बिजनेस की मुख्य आत्मा है, जिसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता बसती है साथियों। तो ये हुआ बेसिक स्टेप। आपको प्लान देना आना चाहिए। आपको प्लान देना नहीं आता है तो प्लान देना सीख लीजिए। आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको प्रोडक्ट की जानकारी सीख लीजिए। क्योंकि पहली बार जो प्रोडक्ट बिकता है वह आपके विश्वास से बिकता है, आपके मेहनत से बिकता है, आपके टैलेंट से बिकता है, आपकी क्वालिटी से बिकता है। लेकिन अगली बार जब वो प्रोडक्ट बिकता है तो प्रोडक्ट के अपनी खुद के दम से बिकता है। पहली बार जो प्रोडक्ट बिकता है वो आपके दम से बिकता है, लेकिन अगली बार जो प्रोडक्ट बिकता है वो अपने दम से बिकता है। आपके प्रोडक्ट में दम होगा तो दूसरी बार वो आदमी लेगा, तीसरी बार भी लेगा, चौथी बार भी लेगा, पांचवी बार भी लेगा, और जिंदगी भर लेगा। लेकिन पहली बार जो प्रोडक्ट बिकता है वो आपके दम से बिकता है। आपके अंदर दम है तो प्रोडक्ट बेच लेंगे। प्रोडक्ट कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है वो सब आपको उसको समझाना पड़ेगा। कैसा, पहली बार आपने डेंटल लाइफ बेचा होगा, पहली बार आपने मॉर्निंग फ्रेश बेचा होगा, पहली बार आपने मुजफ्फर गोल्ड बेचा होगा, पहली बार आपने क्या क्या बेचा होगा। साथियों, हर मीटिंग में आप मोरल के लगभग जो टॉप प्रोडक्ट हैं उनकी चर्चा जरूर करिए। बहुत सारे लोग हैं मोरल को, जो मोरल के एक पार्ट को कर रहे हैं। मोरल आज 22 सेक्टर वाली कंपनी का एक समूह है। मोरल में रियल एस्टेट का भी बिजनेस है, मोरल में फार्मा का भी बिजनेस है, मोरल में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का भी बिजनेस है, मोरल में नोनी गोल्ड भी है, मोरल में सुपर एलोमोर भी है, मोरल में मोरिंगा भी है, मोरल में डबल स्टीम सेल भी है, मोरल में करक्यूमिन भी है, मोरल में ओलिवो भी है, मोरल में फेमो केयर किट भी है, मोरल में लिम्मी भी है, मोरल में प्रोटीन पाउडर भी है, मोरल में एफएमसीजी गुड मॉर्निंग से गुड नाइट के प्रोडक्ट भी हैं। अब तो मेहमान नवाजी करने के लिए आपके घर में जो रिलेटिव्स आते हैं, आपके घर में मिक्सर नमकीन, भुजिया नमकीन और तमाम तरह की नमकीन का प्रयोग किया जाता है। पंजाबी मिक्सर नमकीन, उस सारे नमकीन की रेंज आपको मिल रही है साथी। खुद की मोरल की ऑन मैन्युफैक्चरिंग पे मिल रही है। सोचिए क्वालिटी कितना शानदार होगा। साथियों, नमक भी आपका स्वागत करने जा रहा है। एक जमाने में मोरल का नमक आया था और नमक की लूट बढ़ती थी, लेकिन कुछ ट्रांसपोर्ट की कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल के वजह चलते वो प्रोडक्ट बंद कर दिया गया। बहुत ही जल्दी मोरल का नमक दिल से आपको मिलने वाला है। मोरल का मोरोक्स मोरो ब्रांड कपड़े भी अब उपलब्ध हो चुके हैं, जिसमें मोरल की शर्ट, मोरल की टी शर्ट, मोरल का जीन्स, मोरल की ट्राउजर, मोरल का फॉर्मल पैंट, ये सब बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का आपका बन चुका है। फैक्ट्री में बहुत ही तेजी गति से प्रोडक्ट कंपनी के बनने शुरू हो रहे हैं, और इसकी आप तैयारी करिए, इसकी शॉपी लेने के लिए, इसका मार्ट लेने के लिए साथियों। क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान तो हर व्यक्ति की जरूरत है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में रहें नहीं रहें, उनको कपड़े तो पहनने पड़ेंगे, उनको दैनिक जीवन का इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट तो बाजार से खरीदना ही पड़ेगा। 90% लोग दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में ग्राहक बनते हैं, और 10% लोग होते हैं जो लीडर बनते हैं, जो ग्राहक बनाने वाले होते हैं। और 90% लोग रीपरचेज करते हैं, और 10% लोग होते हैं जो रीपरचेज भी करते हैं और टीम भी बनाते हैं, लोगों को रीपरचेज करने की भी बात करते हैं। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई को आपको समझना पड़ेगा, इसकी पावर को आपको जानना पड़ेगा,
इसकी गहराई को आपको समझना पड़ेगा। ये एक आम आदमी को अमीर बनाने का बिजनेस है, एक गरीब आदमी को अमीर बनाने का बिजनेस है, ये जीवन में लोगों को सफलता दिलाने का बिजनेस है। प्रोडक्ट एक माध्यम है, मकसद तो व्यापार की, मकसद तो है व्यापार करना। लेकिन आप अगर छोटी छोटी चीजों को अगर आप नहीं करेंगे, फॉलो अप नहीं करेंगे, सो द प्लान नहीं करेंगे, अपने लिस्ट को अपडेट नहीं करेंगे, तो आप बड़ा टीम नहीं बना सकते। नेटवर्क मार्केटिंग में जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी उसका उतना बड़ा बिजनेस होगा, और जिसका जितना बड़ा बिजनेस होगा उसका उतना बड़ा इनकम होगा। बड़े इनकम के लिए बड़ा टीम निर्माण करना पड़ेगा। इसके लिए एक सूत्र है, कामयाबी का डोज दो प्लान रोज। कामयाबी का डोज दो प्लान रोज। क्योंकि लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग का इंफॉर्मेशन है, लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं साथियों। और नेटवर्क मार्केटिंग की जब नॉलेज लोगों को आप देंगे तो अधिक से अधिक लोग आपके बिजनेस के साथ जुड़ेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपाउंडिंग बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से सीधे ग्राहक को जोड़ने का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग एक आम आदमी को सफल बनाने का बिजनेस है, एक आम आदमी को अमीर बनाने का बिजनेस है। इसके लिए आपको फोकस होना पड़ेगा। आपको प्लान देना अच्छा नहीं लगता है, लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता है, लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता है, आपको प्लान देना सीखना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब तक ये सारी चीजें सीखेंगे नहीं, इसको करने की आदत में नहीं डालेंगे आप, तब तक कुछ बड़ा नहीं कर सकते आप। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि बहुत अच्छा प्लान देना जानते हैं, लेकिन वो फील्ड में ज्यादा समय तक नहीं होते हैं, लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं, सिर्फ बातें बना लेते हैं और दिखावा कर लेते हैं। ना साथियों, आपको बातें नहीं बनाना है, आपको काम करने का दिखावा नहीं करना है, बल्कि काम दिखाना है। आपका परिणाम ही आपकी सफलता है दोस्तों। क्योंकि दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, आपके रिजल्ट को सलाम करती है। परिणाम से ही आपका व्यक्तित्व बदलता है साथियों। इसलिए परिणाम करो, परिणाम पैदा करो, रिजल्ट पैदा करो। क्योंकि 90% लोग आपकी कामयाबी के बाद आपकी बातों को मानते हैं, 10% लोग आपकी मेहनत देखकर, आपके प्लान को देखकर, आपकी कंपनी को देखकर, आपके बिजनेस को देखकर, आपके प्लान में होने वाली फायदों को देखकर वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन 90% लोग जब आप कामयाबी के शिखर पे पहुंचते हैं, जब आप साबित करते हैं कि ये बिजनेस सही है, काम सही है, इस काम से आपको आर्थिक और आपको सामाजिक मदद मिली, तब वो लोग समझ पाते हैं साथियों। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ लोगों को जोड़ना और सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, बल्कि लोगों को एक अच्छा स्वस्थ जीवन देने का भी बिजनेस है। क्योंकि एक से एक बढ़कर आपके पास फूड सप्लीमेंट है, जिनका उपयोग अगर आप रोज करते रहेंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और आपके माध्यम से जो लोग इनके उपयोग करेंगे वो भी कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। लोगों को स्वस्थ जीवन देने का काम आप कर रहे हैं, लोगों को सुरक्षित जीवन देने का काम आप कर रहे हैं। अचानक कोई व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, उस दुनिया में नहीं होता है, लेकिन उसके बाद उसका परिवार असहाय हो जाता है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें वो बिजनेस, वो प्रोफेशन सिर्फ आप तक सीमित होता है। आप डॉक्टर है और आपके डॉक्टर से आपका प्रोफेशन चल रहा है, उससे आपको जो इनकम आ रही है उससे आपका घर परिवार चल रहा है। अगर कल आप नहीं रहेंगे तो क्या आपका बेटा आपका वो प्रोफेशन संभाल लेगा? आप वकील हैं, आप कचहरी जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, और आप वकालत प्रोफेशन से पैसे कमा रहे हैं, तो क्या आपके बाद आपका बेटा वकील बन जाएगा, आपका जगह ले लेगा? क्या वो सारे क्लाइंट आपको मिल जाएंगे? आप टीचर हैं, आपका बेटा भी टीचर बन जाएगा? वो कोई किराने और परचून की दुकान नहीं है, या आपके जाने के बाद आपका बेटा वो दुकान संभालेगा, वो ग्राहक आ जाएंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस की बहुत बड़ी खूबी है कि आपके बाद, आपके ना होने के बाद आपका बनाया हुआ टीम जिंदा रहेगा, और टीम बिजनेस करता रहेगा,
और उस बिजनेस का बेनिफिट आपके परिवार को जाता रहेगा। यह बिजनेस आपको सुरक्षित जीवन देता है और एक सामाजिक सम्मान प्रदान करता है। समाज में आपकी गुडविल बढ़ती है, समाज में आपका नाम बढ़ता है, नेम और फेम बढ़ता है, आपका सामाजिक दायरा बढ़ता है। इसके बाद आपका व्यक्तित्व का विकास होता है, आपके सोच का विकास स्तर होता है, सोचने और समझने की क्षमता विकसित होती है। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग के किसी भी सेमिनार में आपको उत्साहित किया जाता है, आपको प्रेरित किया जाता है, आपको मोटिवेट किया जाता है, आपको बिलीव दिलाया जाता है कि यह बिजनेस आप भी कर सकते हैं। अगर एक किसान का बेटा अगर हेलीकॉप्टर अचीवर बन सकता है, एक किसान का बेटा मैजेस्टिक क्राउन बन सकता है, एक लेबर, एक किसान, एक मजदूर फलाने लेवल पे जा सकता है, तो आप भी जा सकते हैं। लोगों की तमाम सक्सेस स्टोरी होती है उस प्रोग्राम में, जिसको देखने के बाद आपके मानसिक स्थिति में जो चीजें बैठी हुई है कि ये नहीं हो सकता है या ये सब बेकार है, आपको ये दिखता है कि इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, दो आदमी गलत हो सकता है। आज भारत में बहुत तीव्र गति से डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार बढ़ रहा है। सारी कंपनियों का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है साथियों। आने वाले समय में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा करोड़पति, सबसे ज्यादा अरबपति, सबसे ज्यादा अगर लग्जरियस कार के लोग होंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड से होंगे, और सबसे ज्यादा होंगे तो मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी से लोग होंगे। दुनिया के किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लोगों को जोड़ना इतना आसान नहीं होता है जितना आसानी से आप मोरल में किसी को ज्वाइन करा सकते। किसी और कंपनी में टीम बनाना, टर्नओवर करना, बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वहां पे लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन यहां मोरल में मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी आती है। काम नहीं करने के बहाने मत खोजिए, काम करने के कारण खोजिए। अपने टीम को सपोर्ट करिए, हेल्प करिए, उनके साथ प्लान करिए, उनके साथ मीटिंग करिए, उनके साथ काउंसलिंग करिए, उनके साथ ट्रेनिंग करिए। दोस्तों, ट्रेनिंग नहीं लेना आता है तो ट्रेनिंग लेना सीख लीजिए आप। जो मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, अगर मैं कर रहा हूं तो मैं भी मेहनत करता हूं, कोशिश करता हूं आपको जूम मीटिंग के माध्यम से भी बिजनेस में सफल होने के लिए कुछ सूत्र बताने की कोशिश करता हूं। बिजनेस की जानकारी जितना आप हासिल करेंगे उतना ये बिजनेस आपको सरल लगेगा, और बिजनेस की जानकारी के अभाव में यह बिजनेस आपको कठिन लगता है। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेटिंग पीपल बिजनेस है। रिक्रूटिंग बिजनेस नहीं है, डुप्लीकेटिंग बिजनेस है। अपने जैसा कितने लोगों को आप बना पाए। आपको जितना आता है उतनी जानकारी आपने अपने टीम में ट्रांसफर करना है। आपको प्लान दिखाना आता है, अपना प्लान दिखाने का तरीका अपने टीम को देना है। आपको ट्रेनिंग लेना आता है, ट्रेनिंग देने के वो सारे तरीके अपने टीम को देना है। आपको बिजनेस के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के सारे तरीके पता है, वो सारे बिजनेस के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अपने टीम के अधिक से अधिक लोगों को आप ट्रांसफर कर दीजिए। आप टीम में लीडर क्रिएट करना, फर्स्ट स्टेप में आप टीम बनाते हैं, नेटवर्क तैयार करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। लेकिन सेकेंड स्टेप होता है बिजनेस के अंदर लीडर पैदा करना, प्लानर पैदा करना। यह दूसरा स्टेप होता है। किसी बिजनेस को खोलना आसान नहीं होता है, इस बिजनेस को खड़ा करना, उस बिजनेस को चलाना कठिन होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ना बहुत आसान काम है, लोगों को जोड़ना भी बहुत आसान काम है, लेकिन लोगों को बिजनेस करने के लिए तैयार करना, लोगों को काम करने के लिए तैयार करना, लोगों के अंदर ड्रीम पैदा करना, लोगों के अंदर सपने पैदा करना, लोगों के ड्रीम को डिजाइन में कन्वर्ट करना, लोगों के ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना, यह आसान काम नहीं है। क्योंकि लोगों को बिलीव नहीं होता है खुद पर, इस सिस्टम पे विश्वास नहीं होता है। बिलीविंग सिस्टम को मजबूत करना, बिलीविंग इज अचीविंग।
आपकी विश्वास ही आपकी उपलब्धि है। अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो आप कभी भी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते हैं साथियों। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे ज्यादा सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। जुगाड़ से नहीं बिजनेस करना है दोस्तों, सिस्टम से बिजनेस करना है। क्योंकि जुगाड़ टेक्नोलॉजी आपको थोड़ा पैसा दे सकती है, लेकिन सिस्टम आपको ज्यादा पैसा देता रहेगा। इसके लिए अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो चीज होती है जिसने आपने निभाना है, और पागलपन की हद तक काम करना है। जिस काम को करने में काम की हद पार न हो, जिस काम को करने में काम की हद पार न हो, वो काम किसी काम का नहीं होता है। लेकिन जिस काम को करने में काम करने की हद पार होती है, उस काम में सफलता के शिखर पे आप पहुंचते हैं। टेक केयर ऑफ योर टीम लाइक योर चिल्ड्रेन। आप अपने टीम को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करिए। जैसे अपने बच्चे को आप प्यार भी करते हैं। जो बच्चा आप की बात नहीं मानता है, आपके रास्ते पे नहीं चलता है, वो पढ़ता नहीं है, वो होमवर्क नहीं करता है, तो आप उसको डांटते भी हैं। एक लीडर जब अपने आप को अगर काम करने के लिए डांटता है, आपको बिजनेस करने के लिए डांटता है, आपको प्लान दिखाने के लिए डांटता है, आपको बिजनेस को सीखने के लिए डांटता है, आपको जिम्मेदारी लेने के लिए डांटता है, अपने टीम को कैरी करने के लिए डांटता है, तो शायद आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। जिस बच्चे को उसके मां बाप की डांट बुरी लगने लग जाती है, वो बच्चा कभी बड़ा होकर सफल व्यक्ति नहीं बन पाता है। जिस स्टूडेंट को अपने गुरु की बात बुरी लगने लग जाती है, अपने टीचर की बात बुरी लगने लग जाती है, वो टीचर कभी टॉप नहीं करता, वो टीचर कभी कामयाबी के शिखर पे नहीं पहुंचता है। ठीक उसी तरीके से जो इस व्यक्ति को अपने अपलाइन की डांट बुरी लगती है, अपलाइन का बिजनेस की जिम्मेदारी लेने की बात, काम करने की बात करना बुरी लगने लगता है, वो व्यक्ति कभी बड़ा लीडर नहीं बन सकता है। हमने बहुत सारे लीडर को देखा है, जब उनको काम करने की बात आती है तो उनको नानी मरने लगती है। किस्सा है, देसी भाषा में बहुत बोल रहा हूं मैं। फिर वो काम नहीं करने के लिए कंपनी की चार प्रॉब्लम आपके सामने रखते हैं कि सर कंपनी ये कर नहीं रही है, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। चार प्रोडक्ट कंपनी में नहीं होते है तो लोग कंपनी को बाहर उठा लेते हैं, लेकिन 400 जो प्रोडक्ट कंपनी के पास है उसको बेचने के लिए काम नहीं कर पाते हैं। माना कि चारों प्रोडक्ट नहीं है इस समय, इसका मतलब ये नहीं कि वो चार प्रोडक्ट बेचने के लिए और चार प्रोडक्ट खरीदने के लिए आए थे कंपनी में। आप उसकी भी बात करिए, लेकिन जो 400 प्रोडक्ट उपलब्ध है आपकी कंपनी में, आपके डिपो में, आपके मार्ट में, आपकी सुपर मार्ट में, आपकी शॉपी में, आप उसकी सेल कितनी कर रहे हैं? क्या आपके घर में 100% प्रोडक्ट की खरीदारी हो रही है? क्या आप मोरल के 100% प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं? क्या आपके टीम के लोग 100% मोरल का प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। 500 रुपये का सरस्वती पूजन का जो चंदा आप देने की बात कर रहे हैं, उस चंदा को खत्म करिए और आप अपने घर के 100% प्रोडक्ट जो मोरल के अंदर आते हैं, कसम खा लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि हमारे घर में जो मोरल के प्रोडक्ट आते हैं मोरल के ही आएंगे, मार्केट के प्रोडक्ट नहीं आएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए दोस्तों दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। 100% कंज्यूमर बनना और 100% कंज्यूमर बनाना। मोरल में अलग बात है कि एफडी 10 लाख का भी कोई कर देता है, 50 लाख का भी बिजनेस कर देता है, बड़ा प्लाट भी कोई ले लेता है 50 लाख का, 65 लाख का, 40 लाख का, 1 करोड़ का, 20 लाख का, 15 लाख का। साथियों, बड़ा बिजनेस कितने लोग करते हैं? जिस टीम के नीचे वो लोग बिजनेस करते हैं उनको तो पैसा आ जाता है, लेकिन जिस टीम के नीचे बिजनेस करने वाले, बड़ा बिजनेस करने वाले लोग होते ही नहीं है, उनको कभी पैसा बड़ा नहीं आता है। साथियों, इस व्यापार में कामयाब होना है तो एक चीज समझ लीजिएगा,
हम बार बार समझाते हैं, खिलाड़ी बनिए नेटवर्कर के, नेटवर्क मार्केटिंग का खिलाड़ी बनिए। जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी होता है तो बाल पे छक्का भी लगाता है, चौका भी लगाता है, राम बिहारी जी की तरह चौका भी लगाता है, छक्का भी लगाता है, और 2 रन भी बनाता है, और दौड़कर 1 रन भी बनाता है। मोरल में आपको छक्का लगाने के लिए भी है, या आप एफडी कर दीजिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की। आप एक तो 15 लाख का, 12 लाख का, 10 लाख का प्लॉट बेच दीजिए, वो छक्का चौका है। 2 रन है कि आप क्रिप्टो आनंद योजना में कुछ बिजनेस कर दीजिए, फार्मा में कुछ 10-15 डॉक्टर ज्वाइन करा लीजिए, अच्छा बड़ा काउंटर पकड़ लीजिए, और 1 रन है कि आप एफएमसीजी प्रोडक्ट का बिजनेस कर लीजिए। आप जियो की तरफ सोचिए। आप देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, या आप जियो का सिम लेते हैं, बीएसएनएल का सिम लेते हैं, या वोडाफोन का सिम लेते हैं, क्या वो आपसे 10-20 हजार लेते हैं? वो आपसे 300 350 रुपया लेते हैं। 300 350 रुपये लेते हैं, और 300 350 के हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों कस्टमर क्रिएट करते हैं। हिंदुस्तान लीवर आपसे कितना पैसा लेती है? एक साबुन का 10 रुपये, 15-20 रुपये लेती है, 40 रुपये लेती है, और वो 15-20 रुपये का प्रोडक्ट करोड़ों लोगों के हाथ में गुजरता है। कभी कभी आप देखते हैं कि आपका मोबाइल का, वो एयरटेल का, वोडाफोन का नेटवर्क काम नहीं करता है, तो आप जियो में पोर्ट कराने के लिए जाते हैं, और आप जब पोर्ट कराने के लिए डाल देते हैं तो आपकी कंपनी कस्टमर केयर से फोन आने लगता है। सोचिए, वो कंपनी का एक सिस्टम, विभाग बैठाया गया है कि हमारा कोई ग्राहक दूसरे कंपनी का ग्राहक नहीं बने। उसके लिए वो आपको समझाता है कि सर आप पोर्ट क्यों कराना चाहते हैं। आपके लिए फ्री स्कीम चल रही है, इस महीने ये है, इस महीने हम नए कई टावर बना रहे हैं, हमारा नेटवर्क कई गुना स्पीड से काम करने वाला है सर। तमाम वो लॉजिक, तमाम वो कोशिश करता है 100%। लास्ट में अगर आप नहीं मानते हैं, जिद्दी होते हैं, तभी वो कहता है कि ठीक है, नहीं तो फिर आपका रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर देता है। सर, छोटे छोटे बिजनेस को बड़े लोगों से करने की कोशिश करिए, बड़ा बिजनेस तो होगा ही होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बड़ा बिजनेस मत करिए। आपकी कंपनी ने डेली कलेक्टर की कितने स्कीम निकाला, एक ब्रांच से 1 गुणे 20 गुणे 5, 20 गुणे 5 गुणे 10 हजार का फार्मूला जो माननीय सीएमडी साहब ने दिया है, उस पर काम करिए, अपने टीम को कराइए। अगर सभी सेक्टर में अगर आप बिजनेस करने लग गए, मोरल का प्रोडक्ट बेचने वाला आदमी एफडी आरडी भी करने लग गया, एफडी आरडी करने वाला भी मोरल का प्रोडक्ट खरीदने लग गया, और ये दोनों काम करने वाला भी फार्मा का प्रोडक्ट करने लग गया, ये काम करने वाला भी आपका हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की रिटेलिंग करने लग गया, तो ये बिजनेस कहाँ जाएगा, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। क्या कोई ऐसा घर बताए जिस घर में कोई बीमारी ना हो? किसी को पेट की प्रॉब्लम नहीं है, किसी के लीवर का प्रॉब्लम नहीं है, किसी की दांत की प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कॉन्स्टिपेशन नहीं बनता है, किसी का पेट साफ नहीं होता है। हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान और लेडी होती है, और इन चारों कैटेगरी के लोगों की कोई न कोई अपनी समस्याएं होती है। और मोरल कंपनी के पास बच्चे से लेके, युवा से लेके, लेडी से लेके, आपके बुजुर्ग तक के लगभग हर प्रोडक्ट बीमारी के पास है। प्रोडक्ट एक ऐसा व्यापार है साथियों, जो भी कभी खत्म होने वाला व्यापार नहीं है, कभी नहीं खत्म होने वाला बिजनेस, एक बार नहीं बार बार होने वाला बिजनेस, बशर्ते आप प्रोडक्ट खरीदने की क्वालिटी, प्रोडक्ट के फायदे, प्रोडक्ट के फायदा क्या है, प्रोडक्ट लेने से फायदा क्या है, और प्रोडक्ट की आदत लग जाए। जब एक बार मोरल का राइस ब्रांड रिफाइंड खा लिया है, वो नहीं होता तो 20 बार चिल्लाता है। एक बार जो मोरल का टूथपेस्ट डेंटल लाइफ इस्तेमाल कर लेता है, वो बार बार मांगता है। जो मोरल का हेयर ऑयल लगा लेता है, वो बार बार मोरल का ही हेयर ऑयल खोजता है। मोरल की सोन पापड़ी जो एक बार खाता है, वो हल्दीराम की सोन पापड़ी उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि क्वालिटी में भी है दम, और दाम में भी है कम, और साथ में बीबी भी उसमें मिलता है, जिसमें आपको लैपटॉप से लेके, हेलीकॉप्टर से लेके 10 करोड़ का लाइफ टाइम चेक भी मिलता है साथ ही।
तो ये जिंदगी आपको मिली है कुछ करने के लिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ ही गए हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग के सातों वचन का पालन करना सीखिए आप। जिस दिन ये सातों वचन का निर्वाह करने लग जाएंगे आप, लोग क्या कहेंगे, इस बीमारी से बाहर निकल जाएंगे आप। लोग क्या कहेंगे ये कहना छोड़ दीजिए, लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ दो, और नेटवर्किंग के 7 स्टेप का पालन करके बिजनेस के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दो। ये जिंदगी आपकी है दोस्तों, ये सपने आपके हैं, ये मंजिलें आपकी हैं, सब कुछ आपका है। आज आपके पास मौका भी है, आज आपके पास दस्तूर भी है, आप कुछ कर सकते हैं आज अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। आप अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं और अपने टीम के लोगों का भी सपने पूरे आप करा सकते हैं। क्योंकि मोरल भागने वाली कंपनी नहीं है, मोरल भाग्य बनाने वाली कंपनी है। एक सेक्टर से 22 सेक्टर तक पहुंच गई कंपनी, 30 प्रोडक्ट से 450 प्रोडक्ट वाली कंपनी बन गई। जिस कंपनी में एक भी प्रोडक्ट नहीं अपने खुद के बनते थे, आज कपड़े के सारे प्रोडक्ट आपके खुद के बनते हैं। आप 38 खुद के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आज लगभग 60-70 प्रोडक्ट फूड के क्षेत्र में भी आप प्रवेश कर चुके हैं। लगभग नमकीन से लेके नूडल से लेके न जाने कितने प्रोडक्ट खुद आप बना रहे हैं, खुद की फैक्ट्री में आपका बन रहा है, जिसमें अच्छी क्वालिटी का मसाले या अच्छे क्वालिटी के जो यूज होते हैं रॉ मटेरियल उसका इस्तेमाल करेगी। और मोरल आपको एक अच्छा फूड प्रोडक्ट भी देने जा रही है साथी। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता कलयुग में 4 युग हुआ है दोस्तों। और जिस युग में भगवान राम ने जन्म लिया उसी युग ने रावण बिन ने भी जन्म लिया। जिस युग में कृष्ण ने जन्म लिया था उसी युग में कंस ने भी जन्म लिया। तो ये कलयुग साहब, इसी कलयुग में भागने वाली कंपनी ने भी जन्म लिया है और भाग्य बनाने वाली कंपनी ने भी जन्म लिया है। लेकिन भागने वाली कंपनी को भाग्य बनाने वाली कंपनी से जोड़ करके अपने भाग्य को डिस्टर्ब मत करिए। ये जिंदगी, एक कंपनी, ये मोरल, ये बिजनेस आपकी जिंदगी के हर समस्या को खत्म कर देगी, आपके हर कष्टों को हर लेगी। आप एक आम आदमी से खास आदमी बन जाएंगे। क्योंकि मोरल नेटवर्क मार्केटिंग की एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग के कोहिनूर कंपनी है मोरल। इतने सारे सेक्टर वाली कंपनी में अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो सोचिए दुनिया के दूसरी कंपनियों में तो बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होता है लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को रिपर्चेज करने के लिए। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जिम्मेदारी से मत भागिए। जो लोग जिम्मेदारी से भाग रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जो लोग जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं और जिम्मेदारी दे रहे हैं, वही लोग इस बिजनेस में सफल बन रहे हैं और लोगों को सफल बना रहे हैं। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं, और अनुभव आपसे वो करवाएगा जो आपको करना चाहिए। जिंदगी की सीख, रोज थोड़ा थोड़ा काम करिए, रोज थोड़ा थोड़ा जानकारी लीजिए, रोज थोड़ा थोड़ा अपने अंदर बदलाव लाइए, रोज थोड़ी थोड़ी प्रगति करिए, सब कुछ मिल जाएगा। सफलता तब नहीं मिलती है जब आप मैदान छोड़ देते हैं। सफलता तब मिलती है जब आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा फिजिकल हेल्थ आप सही कर लीजिए, अपना मेंटल हेल्थ आप सही कर लीजिए। पता चला कि बुढ़ापा खरीदने के लिए जवानी बेच दी आपने। और आज इतिहास लिखने का समय है दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं कि सैर कर दुनिया की गाफिर, ये जिंदगानी फिर कहां, ये जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहां। आज वक्त है बदल जाओ, आज वक्त है बदल जाओ, नहीं तो वक्त बदलेगा तो बड़े घाटे में आप रहेंगे।
अफसोस के अलावा कुछ होगा नहीं साथियों। लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, नॉर्मल कपड़े पहन रहे हैं, नॉर्मल खाना खा रहे हैं, नॉर्मल घर में रहते हैं, नॉर्मल कार चलाते हैं। कभी ब्रांडेड कपड़े या लग्जरियस गाड़ियों को खरीदने के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। साथियों, एक कहावत है कि कपड़े ब्रांडेड हो या ना हो, लेकिन सोच हमेशा ब्रांडेड होनी चाहिए आपकी। अगर सोच आपकी बेहतरीन है, सोच सही दिशा में है, सोच सही दिशा में काम कर रही है, तो एक दिन आपको बहुत बड़ी शोहरत मिलेगी। और जिन लोगों ने भी शोहरत पाया है, जिन लोगों ने भी शोहरत पाया है, वो अपने काम में डूब गए थे साथियों। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जो जो लोग भी आज सफल है अपने काम में, उस काम में वो लोग डूब गए थे। कोई क्रिकेट की दुनिया में सफल है तो क्रिकेट खेलने के लिए वो डूब गया था। कोई व्यवसाय की दुनिया में सफल हो गया तो व्यापार के लिए डूब गया था। कोई नौकरी पाया है तो उसने नौकरी पाने के लिए उस काम में डूब गया था। साथियों, जिन लोगों ने भी शोहरत पाई है, वो लोग उस काम में डूब गए थे। किनारे तैरने से मोती नहीं मिलता है, मोती पाने के लिए तो गहराई के अंदर डुबकी लगाना पड़ता है। किनारे तैरने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। गहराई में तैरो, इस बिजनेस की गहराई में जाओ आप। अपने थिंकिंग एबिलिटी को मजबूत करिए। जो भी काम करिए पूरी ईमानदारी के साथ करिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ करिए, पूरी शिद्दत के साथ करिए। मैं आपसे पूरी शिद्दत से बात करता हूं, पूरी जिम्मेदारी से बात करता हूं, पूरी ईमानदारी से बात करता हूं। तो जो भी काम करिए पूरी ईमानदारी के साथ करिए, पूरी शिद्दत से करिए, दिल से काम करिए, खुशी मन से काम करिए। जो भी काम करिए खुश होकर करिए। दुखी मन से, आधे मन से मत करिए। कुछ लोग किस्मत के भरोसे बैठे हैं। मैं मानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत के दम पे कामयाब हुए हैं, जो मेहनत से पैसे कमाते हैं। लेकिन कुछ लीडर ऐसे भी हैं जो किस्मत से पैसे कमाते हैं। तो सबकी किस्मत तो अच्छी नहीं ना है। मैं तो मेहनत के भरोसे बैठा हूं, किस्मत के भरोसे मैं कभी बैठा ही नहीं हूं। और मुझे अपनी मेहनत पे पूरा यकीन है, मुझे अपनी काबिलियत पे पूरा यकीन है। आने वाले कुछ ही दिनों में, आने वाले कुछ ही दिनों में मेरी कामयाबी तय करेगी कि इस बिजनेस की ताकत क्या है। आने वाले कुछ समय में आपकी कामयाबी दुनिया को जवाब देगी, जैसे मेरी कामयाबी ने दुनिया को जवाब दिया कि हेलीकॉप्टर अचीवर भी हो सकता है। आज के 6 महीने पहले ही हमने कई सारे मीटिंग्स में बोलना शुरू कर दिया कि मोरल ग्रुप आप कंपनी में मैं इस 5 दिसंबर से पहले हेलीकॉप्टर अचीवर बनूंगा। कंपनी ने बोला कि 6 लोग हेलीकॉप्टर अचीवर बनेंगे, इतने लोग रॉयल क्राउन बनेंगे। मैंने बोला कि मुझे नहीं पता कि 6 लोग बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन उसमें एक नंबर मेरा जरूर रहेगा। ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस था, ये मेरी डिटर्मिनेशन थी, क्योंकि मैं अपने काम में डूब गया था। मैं अपने काम में इसलिए शोहरत पाया हूं क्योंकि मैं अपने काम को दिल से करता हूं। मैं अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से करता हूं, पूरी ईमानदारी से करता हूं। अपने काम को कर्म और भक्ति और भावना और आध्यात्मिक चारों तरीके से करता हूं। दिव्यता और महानता की संभावनाओं लेकर हर मनुष्य इस धरती पर उतरा है दोस्तों। आप इस दुनिया में आए हैं दिव्यता और महानता की संभावनाओं को लेकर आए हुए हैं। लेकिन आप अपने अंदर की छुपी हुई शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, बल्कि आप छोटी छोटी समस्याओं में उलझ के रह जाते हैं। साथियों, जीवन में भी समस्या है कि आप जीवन छोड़ देते हैं। घर में भी आपकी समस्या है कि आप घर छोड़ देते हैं। व्यापार में भी आपकी समस्या है कि आप व्यापार छोड़ देंगे। आप अरे उसको सही करने का प्रयास करते हैं। हम तो प्रोडक्ट बेस वाली कंपनी में भी काम किए हैं। कोई कंपनी ऐसी नहीं मुझे मिली जो 100% प्रोडक्ट हमेशा उपलब्ध कराती हो।
क्योंकि कंपनी को भी खुद नहीं पता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, कौन कौन कम बिकेगा, कौन एक्सपायर हो जाएगा, कौन आगे डिमांड ज्यादा रहेगा। लेकिन आप मैदान पे टिके रहेंगे तो आप जमे रहेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अपने काम में डूब जाओ। फोकस योर गोल, फोकस योर गोल, फोकस योर वर्क ऑलवेज। हमेशा अपने काम पर फोकस करो, दुनिया के फालतू लोगों की फालतू बातों पर फोकस मत करो। दुनिया की फालतू लोगों को ध्यान देना बंद करिए और अपने काम पर फोकस करिए। अपने टीम को मदद करिए साथियों। हम देखते हैं बहुत सारे लीडर हैं जो अपने टीम का केयर नहीं करते हैं, अपने टीम को हेल्प नहीं करते हैं, अपने टीम के साथ जाके मीटिंग नहीं करते हैं। कुछ चंद लोगों के साथ बस काम करते हैं और बाकी लोगों से लेना देना उनका नहीं होता। साथियों, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो बहुत बड़ा अन्याय अपने टीम के लोगों पे कर रहे हैं। न्याय नहीं कर रहे हैं आप। लीडर की जिम्मेदारी होती है कि अपने टीम के सभी लोगों का केयर करे और अपने टीम के जितने लोगों को भी वो मदद कर सकता है, मीटिंग के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से वो मदद करे। अगर आप अच्छा प्लान देना जानते हैं तो आप वो प्लान देना लोगों को सिखाइए। मैं भी कोशिश करता हूं कि जो मुझे आता है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करता हूं। और बहुत सारे लीडर सीख करके, मेरी बातों को समझ करके, मेरी बातों को मान करके आज क्राउन, क्राउन प्लेटिनम, मजिस्टिक क्राउन, क्राउन प्लेटिनम और पर्ल क्राउन बन बन रहे हैं साथियों। लीडर का सम्मान जो आदमी नहीं कर सकता है, जो अपने अपलाइन की बात नहीं मानेगा, जैसे जो अपने माँ बाप का बात नहीं मानेगा कल उसको बहुत पछताना पड़ता है, ठीक उसी तरह से जो अपने अपलाइन का बात नहीं मानेगा, अगर अपलाइन गलत है तो उसकी बात मत मानिए, लेकिन अपलाइन सही है तो उसकी बात को मानिए आप। साथियों, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी हम सभी लोगों को सौभाग्य से मिला है और हम लोग जनवरी माह की क्लोजिंग करने जा रहे हैं। नया साल आया, आपने खूब एंजॉय किया। नए साल के पहले दिन कितना आप रोमांचित थे, कितना एक्साइटेड थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये साल 17 दिन का आप हो गया है, अब ये पुराना सा लगने लग गया है। नया साल तो हर साल आता है। इस साल नया तो तभी माना जाएगा जब आपका घर नया होगा, जब आपकी गाड़ी नहीं होगी, जब आपकी लाइफ स्टाइल नहीं होगी, जब आपके जीने का अंदाज नया नहीं होगा, तब तक नया साल नया नहीं माना जाएगा। साथियों, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए एक ही सबसे बड़ी बात है, निरंतरता। निरंतर प्रयास करिए आप। एक जगह पे फोकस होके आप लगातार प्रयास करिए। वर्क एवरी डे, रेगुलर सो द प्लान करिए, टीम बनाने पर फोकस करिए, लोगों के बीच में जाइए आप। क्योंकि जब तक आप घर पे रहेंगे, घर का पैसा मार्केट में जाएगा। जब मार्केट में जाएंगे तभी मार्केट का पैसा आपके घर में आएगा। घर में सोए रहेंगे तो आपकी कभी प्रगति नहीं होगी। क्योंकि सब कुछ फील्ड में है साथियों। लोग भी फील्ड में मिलेंगे, बिजनेस भी फील्ड में मिलेगा, आरडी भी फील्ड में मिलेगी, एफडी भी फील्ड में जाने से मिलेगा, प्लॉट भी लोग फील्ड में जाने से ही देंगे, प्रोडक्ट भी लोग फील्ड में जाने से ही खरीदेंगे, फील्ड में जाकर प्लान दिखाने से ही लोग जुड़ेंगे, फील्ड में जाने से ही सारे सपने पूरे होंगे। आपका सारा सपना फील्ड में है, घर में कोई सपना नहीं है आपका। घर में सिर्फ सपने आप देख सकते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, मैदान में जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर फील्ड में उतरता था तब शतक लगाता था। वकील साहब भी जब पिच में जाते हैं, कचहरी जाते हैं, तभी पैसा बनाते हैं। घर में रह के पैसा नहीं बना सकते हैं। एक डॉक्टर भी डिस्पेंसरी बैठता तभी पैसा बनाता है। एक पुलिस वाला भी ड्यूटी जाता तभी पैसा बनाता है। एक टीचर भी स्कूल में पढ़ाने जाता है, वो फील्ड में जाता है तभी पैसा बनाता है। एक नेटवर्कर भी फील्ड में जाता है तभी वो पैसा बनाता है। इसलिए छोड़ दो घर को, फील्ड में रहो। ज्यादा से ज्यादा फील्ड में रहो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में रहो, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में रहो। घर से निकल के काम करो साथियों। 3 से 5 साल अगर आपने जमकर फील्ड में काम कर दिया, लोगों के बीच में जाकर काम कर दिया,
तो 3 से 5 साल के बाद आप खास इंसान बन जाएंगे, आम से खास इंसान बन जाएंगे, असफल से सफल इंसान बन जाएंगे, नाकामयाब से कामयाब इंसान बन जाएंगे। आपके नाम की मिसालें दी जाएंगी साथियों। इसलिए अभी वक्त है, कुछ करने का वक्त है, कुछ कर गुजरने का वक्त है, जिंदगी को बदलने का वक्त है, जीत जाने का वक्त है, सपनों को हकीकत में बदलने का वक्त है। इस वक्त को अगर आपने जाया कर दिया तो बुढ़ापे में भी आपको काम करना पड़ सकता है। जो लोग जवानी में काम नहीं किए, जवानी में जिम्मेदारी नहीं लिए, वही लोग बुढ़ापे में भी काम करते रहते हैं। और जो लोग जवानी में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, उनका बुढ़ापा भी बड़े आराम से गुजरता है साथियों। साथियों, मोरल ने आपको पैसा कमाने के लिए सब कुछ दिया है जो एक नेटवर्क मार्केटिंग में चाहिए, जो एक लीडर को चाहिए। क्या नहीं है आपके पास, लेकिन जरूरत है काम करने की। साधन बहुत है, सिर्फ साधना करने की आवश्यकता है, काम करने की जरूरत है, सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है, लगातार प्रयास करने की जरूरत है। दोस्तों, जो इंसान बहाना बनाता है वो कभी पैसा नहीं बना पाता है। जो इंसान पैसा बनाता है उसके पास कोई बहाना नहीं होता है। चॉइस आपको करना है, किसको धोखा देंगे आप? काम नहीं करने करके आप किसको धोखा देंगे? मीटिंग में नहीं जुड़ेंगे तो किसको धोखा देंगे? प्लान नहीं सीखेंगे किसको धोखा देंगे? प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, टीम नहीं बनाएंगे तो किसको धोखा देंगे? खुद को धोखा देंगे। कंपनी को या किसी अपने अपलाइन को या अपने डाउनलाइन को आप धोखा नहीं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। काम करके मैं खुद के नजर में अच्छा इंसान बन रहा हूं, काम नहीं करके मैं खुद के ही नजर में बेकार इंसान बन जाता। इसलिए काम करने पर फोकस करो साथियों। ये जिंदगी आपकी है, ये सपने आपके हैं, करना भी आपको है और नहीं करना भी आपका है। कुछ चंद ही लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी के बुलंदियों पे पहुंच जाते हैं। और क्या कारण है कि वही बिजनेस सबको मिला है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो समस्या व्यापार में नहीं है, समस्या उनके सोच में है, समस्या उनके काम करने के तरीके में है, समस्या उनकी आदत में है, समस्या उनके नजरिए में है साथियों। उसे बदल दो आप 99% अगर पॉजिटिव हैं और 1% भी अगर आप निगेटिव हैं तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप 100% पॉजिटिव हैं तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आप कभी नाकामयाब भी नहीं हो सकते हैं। हार मान लेने वाला आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता है, और हार नहीं मानने की जिद रखने वाला आदमी कभी नाकामयाब भी नहीं हो सकता है। हार नहीं मानने की आदत ही एक दिन व्यक्ति को विजेता बनाती है। और कामयाबी इतनी आसान होती तो दुनिया के सारे लोग कामयाब हो जाते। कामयाबी थोड़ा मुश्किल मांगती है, कामयाबी आपकी त्याग मांगती है, कामयाबी आपसे बलिदान मांगती है, कामयाबी आपसे संघर्ष मांगती है। कामयाबी सफलता आपसे कीमत मांगती है, मेहनत की कीमत मांगती है। वो मेहनत रूपी कीमत आप चुका दीजिए, कामयाबी आपके चरणों में हो जाती है साहब। तुलसीदास का एक दोहा है, सकल पदारथ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। दुनिया की सारी सकल संपदा, सब कुछ इसी धरातल पे है। सभी इस भौतिक सुख सुविधाएं मनुष्य के संसार में है दोस्तों। लेकिन जो कर्महीन पुरुष होता है उनको कोई भी सुख संपदा नहीं हासिल होती है। लेकिन जो कर्मयोगी होता है उसके जिंदगी के सारे सुख उसके हिस्से में आते हैं। और कर्म की धुरी पे पूरा संसार टिका हुआ है। तो कर्म करो, फल की चिंता ना करो, आप केवल कर्म करो। मैं सिर्फ कर्म करता हूं, फल की चिंता किए बिना मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता हूं। और जीवन में किसी भी कार्य क्षेत्र में जब आप सफल होने के लिए कोशिश करेंगे, एक समय ऐसा आएगा जब आपके धर्म की परीक्षा होगी। सारी परिस्थितियां आपके विपरीत होगी, लोग आपके विपरीत होंगे, लेकिन वही वो समय है जहां आपको खुद को साबित करना पड़ता है। कभी कभी आपका अपलाइन भी साजिश करेगा, कभी कभी आपकी डाउनलाइन भी आपके साथ साजिश करेगी, कभी कभी हो सकता है मैनेजमेंट का सिस्टम भी आपके साथ साजिश करेगा। लेकिन आप पूरी ईमानदारी के साथ अपने धर्म के उस
पटल पे टिके रहिएगा और अपने कर्मनिष्ठ बने रहिएगा और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करिएगा। एक दिन आपके परिणाम सारे लोगों की सोच को बदल के रख देगी साथियों। तो मनुष्य के जीवन में परिस्थितियां जब विपरीत होती है तो उसको गिराने के लिए नहीं बल्कि उसको ऊपर उठाने के लिए होती है। कुछ लोग होते हैं जिनको समस्या में भी अवसर दिखता है और कुछ लोग होते हैं जिनको अवसर में भी समस्या दिखता है। कामयाब लोगों को समस्या में भी अवसर दिखता है और नाकामयाब लोगों को समस्या में भी अवसर में भी समस्या दिखती है साथियों, एक निर्णय आपकी जिंदगी को बदल सकता है। एक निश्चय आपको सफलता के शिखर पे लेके जा सकता है। इसलिए कभी हार मत मानना। नेटवर्किंग के जो बेसिक हमने 7 स्टेप बताए, 7 स्टेप, उस स्टेप को डेली फॉलो करना, रोज थोड़ा थोड़ा बदलना। आप 1% रोज जीवन में बदलाव लाते हैं तो 100 दिनों में आप 100% बदल जाते हैं। और जब जिस दिन आप अपने अंदर एक कमियां खोज लेंगे, दूसरों के अंदर कमियां मत खोजिए, आप अपने अंदर की कुछ कमियों को खोजिए आप। और जिस दिन आपको लगे कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, उस दिन आप दूसरों के अंदर कमी खोजना। क्योंकि दूसरों के अंदर कमियां निकालना बहुत आसान काम है, लेकिन अपने अंदर की कमी खोजना बहुत मुश्किल काम है साथियों। तो क्या अंधेरा दूर करेगा जब तक दीपक स्वयं जलता न हो? क्या बनेगा कोई पथ प्रदर्शक जब तक उस स्वयं पथ पे चलता न हो? अगर आप पथ प्रदर्शक बनना चाहते हैं तो आपको स्वयं पहले आगे चलना पड़ेगा। एक सच्चे लीडर की भूमिका निभानी पड़ेगी। और लीडर ही लीड करता है, लीडर ही लीडर पैदा करता है। गीदड़ कभी लीडर पैदा नहीं कर सकता है। तो साथियों, जनवरी माह की सक्सीडिंग को शानदार बनाना है, टीम का विस्तार करना है, नई नई शॉपी खोलना है, हर जगह जहां मार्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं वहां जिले का मार्ट खोलना है, मुरुक्स मोरो का शॉपी हर जगह खोलने का अभियान चला देना है, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है और 100% प्रोडक्ट यूजर बनाना है। और टीम में ज्वाइनिंग पर फोकस करिए। ज्वाइनिंग पर फोकस आपका नहीं होता है, इसीलिए आप कमजोर होते हैं। जब टीम में ज्वाइनिंग बढ़ेगी, एक्टिव मैन पावर की संख्या बढ़ेगी, तो टर्नओवर अपने आप बढ़ने लग जाएगा साथियों। तो इसलिए अपनी मोमबत्ती को जलाइए, क्योंकि एक बुझी हुई मोमबत्ती एक भी मोमबत्ती को नहीं जला सकती है, और जलती हुई मोमबत्ती हजारों लाखों बुझी हुई मोमबत्ती को जलाने की ताकत रखती है। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। नहीं होगा तो क्या होगा ये सोचना बंद कर दीजिए, हो गया तो क्या होगा ये सोच करके बिजनेस के सारे रिकॉर्ड को तोड़ ताड़ दीजिए साथियों। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। और मैंने आज आपको कुछ बातें समझाने की कोशिश किया, जिन बातों को भी मैंने आपको समझाया उन बातों को अमल करेंगे जिंदगी में। इसी के साथ मैं आज की मीटिंग को यहीं पर रोकता हूं।